ज़िंदगी में जब सारी चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं ना, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, तो हम कहते हैं उसे एक परफेक्ट लाइफ है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का महीना कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों से बात होगी कि सितंबर का पूरा महीना जेमिनाइज के लिए यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, जो कि बुध की राशि है, कैसा रहेगा। बुध जो है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। इसके अलावा एक लंबे समय से गुरु चांडाल योग जो है, जुपिटर राहु की युति जो है, बाकी सभी राशियों के लिए कैसी भी रही हो, लेकिन मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया रही है, क्योंकि राहु जब 11वें भाव में आते हैं तो बहुत कमाल दिखाते हैं। तो इसीलिए ये युति अभी फ़िलहाल तक भी बनी हुई है, टिल 30 अक्टूबर ये युति रहेगी। लेकिन सितंबर का महीना अगर मैं देखूं तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वेरी वार्म वेलकम। जैसे मैंने कहा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर के महीने की मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ स्थितियां रहेंगी। हम रेमेडीज़ की भी बात करेंगे इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। और जिस तरह से आप चार्ट देख पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले मिथुन राशि को समझते हैं। बुध की राशि है और आप लोगों के लिए इस महीने का जो चार्ट बनता है एकादश भाव में यानी कि 11वें भाव में जुपिटर राहु की युति बनती है और उसके बिल्कुल सेम एक्सिस पे लगभग 5th हाउस में केतु विराजमान रहेंगे। इसके अलावा सैटर्न जो है वो 9वें भाव में है, वक्री अवस्था में रहेंगे। और सूर्य जो है वो सितंबर के महीने में आपके लिए 2nd हाउस में रहेंगे। बुध, मंगल और शुक्र जो हैं वो रहेंगे आपके लिए 3rd हाउस में। अब देखिए एग्जैक्टली अगर मैं पूरे इसकी बात करूं कि आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, तो जैसे मैंने कहा कि हर एक चीज़ बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है, तो वो चीज़ है भी। एकादश भाव में जुपिटर राहु जो है वो इस महीने में और ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्य क्षेत्र के साथ। कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे इस महीने की शुरुआत में ही आपके सामने जिन लोगों के वर्क ऑर्डर्स किसी कारणवश पूरे नहीं हो पा रहे थे, कोई मीटिंग्स पूरी नहीं हो पा रही थी, कोई डील्स फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी, या नौकरी में आप बदलाव चाह रहे थे तो नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उन लोगों के लिए अचानक से तेज़ी आनी शुरू होगी सितंबर के महीने की शुरुआत में। टिल द डेट ऑफ 10th और 12th ऑफ सितंबर आप लोग देखेंगे कि आपका काम जो है उसमें तेज़ी आएगी, आपका जो मेहनत आप कर रहे थे अभी तक उसमें तेज़ी आएगी और आपका जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ ज़रूर करेगा। अब इस महीने की शुरुआत में खास तौर पे जो लोग इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम करते हैं, इनफैक्ट जिनके खुद के शोरूम्स हैं या व्यापार व्यवसाय करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों का फूड सेक्टर में कोई काम है या फिर ख़ास तौर पे QA, QC, QA का कोई काम है, आप लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप लोग अपना कोई नया सेटअप शुरू करना चाहते हैं, एंड फॉर फीमेल्स ऑल्सो, अगर आप फीमेल हैं, कोई नया सेटअप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आफ्टर 14th ऑफ सितंबर आप शुरू कर सकते हैं। सितंबर का महीना ऑस्पिशियस इसलिए भी रहेगा क्योंकि कोलैबोरेशंस बहुत बढ़िया हो सकती हैं। आप लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। पिछले महीने में जो काम अधूरे रह गए थे, पेंडिंग हो गए थे, या हो सकता है कि आपकी गलती नहीं बल्कि दूसरे की गलती की वजह से आपने सफ़र किया हो, ये महीना ऐसा है कि कंपनसेशन का पूरा मौका आपको मिलेगा। ट्रांसफ़र का अगर लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे तो वो चीज़ें हो सकती हैं इस महीने में। सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल आप लोग बनाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपके जो गुप्त शत्रु हैं ना, उनसे सावधान रहिएगा। भाई आपके सामने तो बहुत मीठी बातें कर रहे हैं, बट हो सकता है आपकी पीठ के पीछे वो आपके लिए ही प्लॉटिंग कर रहे हों, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ख़ास तौर पर इस महीने के अंदर कार्य क्षेत्र को लेकर के आप जितना सीरियसनेस दिखाएंगे उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड इन द एंड ऑफ दिस मंथ हो सकता है कि कहीं से आपको कोई जॉब ऑफर्स या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका आपको मिल जाए। मे बी यू कैन गेट योर ड्रीम जॉब इन दिस मंथ। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कामकाज के लिहाज से, कार्य क्षेत्र के लिहाज से महीना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखाई देता है। अब अगर मैं बात करती हूँ आर्थिक स्थिति की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अल्टीमेटली वी ऑल वर्क फॉर दैट। तो अगर पैसे के लिहाज से बात करी जाए, फाइनेंसेस के लिहाज से बात करी जाए, तो देखिए यहाँ पर जुपिटर राहु दोनों ही 11th हाउस में है, एकादश भाव में। 11th हाउस जो होता है वो गेन का हाउस माना जाता है, लाभ का स्थान माना जाता है। यहाँ पर बैठ करके आप देखेंगे अलग अलग सेक्टर से आपको पैसा आएगा। दूसरी बात, शनि जो हैं वो आपके, क्योंकि 9वें भाव में बैठे हैं, आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में है,
तो इसके लिहाज से आप देखेंगे कि इस अवधि के अंदर आप नए किसी क्षेत्र में पैसा लगा सकते हैं और वहाँ से रिटर्न बहुत जल्दी आएगा। इस महीने के अंदर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, LICs या अलग अलग तरह के बिजनेसेस या अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स आप करते हुए नज़र आते हैं। इनफैक्ट प्रॉपर्टी डीलिंग्स में काफ़ी अच्छा लाभ आपको हो सकता है। अगर मैं बुध की स्थिति देख पा रही हूँ तो जो लोग स्पीच का काम करते हैं, अगर जो लोग ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि जिन लोगों का एज अ स्पीकर कहीं पर हैं या बहुत ज़्यादा स्पीच का काम है, तो ऐसे लोगों के लिए इस महीने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी और वहाँ से पैसा भी आएगा। दूसरी बात, कोलैबोरेशंस की बात मैंने कही थी जब हम कार्य क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो इस महीने में कोलैबोरेशंस आपको बहुत अच्छा खासा पैसा दे सकती हैं। पार्टनरशिप्स जो हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। इस महीने में आफ्टर 20 सितंबर आप कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत बड़ा अमाउंट कहीं पर नहीं लगाएं। स्पेशली अगर आप खुद का कोई काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाएं। हाँ, फॉर टाइम बिंग आप ये कर सकते हैं कि कोलैबोरेशन, जैसे मैंने कहा, आपके लिए बढ़िया रहेंगे, तो आप किसी के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअली अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, 20 से पहले कर लीजिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करते हैं। हाँ, एक और छोटी सी चीज़ कि शुक्र जो है ना, इस महीने के अंदर आपको लग्जरियस चीज़ों पर पैसा खर्च तो करवाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव या फिर यूँ कहूँ कि एक्सपेंडिचर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स आपका जो आय है और व्यय है, दोनों में एक तालमेल बनता हुआ नज़र आता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ फाइनेंसेस और आपका कार्य क्षेत्र, दोनों के लिहाज से बहुत बढ़िया समय रहेगा। इट विल बी आई वुड से एक बहुत ऐसा पीरियड जिसमें कि आपकी ग्रोथ भी होगी, आपके पास पैसा भी आएगा एंड यू विल गेट मोर इन्वेस्टमेंट्स लाइक दिस। स्वास्थ्य की बात करते हैं और कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। दैट मीन्स अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। सो हेल्थ बेनिफिट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा आपका ऐसा कुछ काम है कि आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हो सकता है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या जो लोग डायबिटिक हैं, उनके लिए थोड़ी सी समस्या आ सकती है इन द मिड ऑफ दिस वीक, इन द मिड ऑफ द मंथ। लगभग 15 से लेकर के 20 सितंबर के बीच में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस महीने में। हालांकि आपके अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा रहेगी, अलग ही तरह की एनर्जी रहेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे लोग भी आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात कर रही हूँ तो देखिए, स्वास्थ्य में आपके लिए पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं तो बेशक से आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन एज सच कोई मेजर इशू नहीं नज़र आता है। सो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सितंबर के महीने में आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। दैट मीन्स अपना जो डेली रूटीन में फिटनेस है उसका ध्यान रखिए, छोटे इन्फेक्शन से बचिएगा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, खान पीन पर फोकस ज़रूर कीजिएगा एंड इनफैक्ट आप लोग अपने डाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से आपको दिमाग में रखनी है। अगर मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप्स की, तो देखिए रिश्तों के लिहाज से खास तौर पर लव रिलेशनशिप्स इस महीने में बन सकते हैं। ये महीना ऐसा हो सकता है कि नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है और कहीं ना कहीं पे कोई पुराना साथी लौट करके आ सकता है या उनसे कोई बातचीत के ऊपर कोई डिस्कशन जो है वो आपके लिए आपको एक मैच्योर्ड रिलेशनशिप दे सकता है या आपको एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप दे सकता है। अगर बात करी जाए मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ में इनिशियली थोड़े से डिस्प्यूट्स दिखाई देते हैं लगभग 12 सितंबर तक। उसके बाद सिचुएशंस पॉजिटिव होती हुई नज़र आती हैं या उसके बाद चीज़ें स्टेबलाइज होती हुई नज़र आती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप लोगों को कोशिश ये करनी है एटलीस्ट 12 सितंबर तक आप लोग बहुत ज़्यादा वाद विवाद वाली स्थितियों में नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा क्लैशेस वाली सिचुएशंस में नहीं पड़े। एंड मोर लाइकली आप लोगों के लिए जो लोग इस महीने में शादी फिक्स करना चाहते हैं, आप मीटिंग्स कर रहे हैं फॉर मैरिज, उनके लिए चांसेस हैं कि इस महीने के अंदर आपको कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसको आप जीवन साथी के रूप में देख सकते हैं। सो कुल मिलाकर के महीना बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो देखिए इस महीने में बुध जो है आपके लिए अनुकूल स्थिति में है टिल 1 अक्टूबर। दैट मीन्स पूरा महीना। तो आपकी वाणी जो है उसमें मिठास दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार वालों को एकजुट करके चलेंगे, उनका साथ आपको मिलेगा। आपके सिबलिंग्स जो हैं वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत को लेकर के थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतिएगा। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो देखिए बच्चों को इस महीने में आप एक तो इन्फेक्शन से बचाइएगा। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं या आपके घर में अगर आपके संतान हैं तो उनको इन्फेक्शन से बचाइएगा, बिकॉज उसके कारण हो सकता है कि उनकी पढ़ाई, उनकी जो स्टडीज़ हैं वो हैम्पर हों।
दूसरी बात, इस महीने के अंदर ध्यान इस बात का दीजिएगा कि बच्चों को आप स्पिरिचुअलिज्म से ज़रूर जोड़ें। उनको कुछ भी, आप चाहे छोटा सा एक मंत्र ही सिखाएं, गायत्री मंत्र सिखाएं, लेकिन कुछ भी आप ज़रूर उनके अंदर डालें। और तीसरी बात ये है कि ये महीना बच्चों के रिसर्च बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर कुछ काम कर सकते हैं, कोई खास उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो रिसर्च वर्क, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई अच्छा नाम कमा सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर 20 सितंबर से लेकर के टिल 26 सितंबर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। छोटी छोटी बातों से भी आपका मन जो है वो विचलित हो सकता है। तो ध्यान इस बात का रखिएगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग अपना ध्यान रखें। अगर घर में छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखें, उन्हें नज़र दोष से ज़रूर बचाएं। उपाय की बात करते हैं तो डेली ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से करना है। तो जो लोग माला जाप करते हैं वो लोग जो 16 नाम वाला मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का, उनका जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप आप लोग नियमित रूप से डेली कीजिएगा। इसके अलावा ख़ास तौर पे अगर आपकी बुध की महादशा चल रही है तो आप लोग ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से बुधवार के दिन ज़रूर कीजिए और गणेश भगवान की पूजा ज़रूर कीजिए। ये जो महीना है ये बेहद ख़ास रहने वाला है, क्योंकि देखिए श्रावण मास से भाद्रपद मास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो इसीलिए भाद्रपद मास जो है वो भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस महीने में ही जो जन्माष्टमी, जन्मोत्सव है वो मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण का। तो इस महीने में ख़ास तौर पर आप ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाएं और उनकी आराधना ज़रूर करें। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इस तरह की और वीडियोस के लिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए, ढेर सारा ध्यान रखिए। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।